two lines are drawn at right angle to each other point of intersection, their point of intersection is called origin, and horizontal line is called x-axis, and vertical line is called y-axis. This system of two coordinates is called rectangular या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ऐसे सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी, क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. यानी होगा क्या, दो लाइंस, कहते टू लाइंस आर ड्रॉन, दो लाइंस को ड्रॉ करना है एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रहे हो. यानी एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये टू लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है. बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे कहते हैं ओ. ओ क्या है जी, ओरिजिन है. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन. यूजुअली हम इसको कहते हैं एक्स एक्सिस. वर्टिकल लाइन ये है बेटा हमारे पास जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये है वर्टिकल लाइन. इसको मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, वर्टिकल लाइन जी. वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे ये क्या है जी, हमारे पास वाई एक्सिस है. तो हमारे पास दो लाइंस आ गई, एक एक्स एक्सिस आ गया, एक हमारे पास वाई एक्सिस आ गया. तो हमारे पास दो लाइंस आ गई. Two lines are drawn at right angle to each other. Their point of intersection is called origin. Horizontal line is called x-axis. Vertical line is called y-axis. This system of two coordinates. इसमें दो coordinates हैं, तो इस सिस्टम दो coordinate के सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिजल्टेंट वेक्टर. तो हम उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा जी, अ सिंगल वेक्टर दैट गिव्स द combined effect of all vectors. ऐसा बेटा एक वेक्टर जो सारे वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट है, जितने भी वेक्टर्स हैं, मतलब एक लॉन्ग एक्स एक्सिस था वेक्टर, एक लॉन्ग वाई और एक्स के दरमियान में कहीं पे था, ये कोई तीसरा वेक्टर आ गया, ये चौथा वेक्टर आ गया, ये पांचवा वेक्टर आ गया. ऐसा वेक्टर जो इन सारे वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट कर देगा, वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा. जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उन सब का ये कंबाइंड इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा. चाहे वेक्टर्स आपस में जमा हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, वो एक अकेला वेक्टर्स होगा जो सब का सम
सब का कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये कि आप यहां पे ये कह सकते हैं अ सिंगल वेक्टर दैट गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स को क्या कर देगा, जमा कर देगा, यानी ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा सारे वेक्टर्स का। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में आई भी हुई है। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी का मतलब है एनी डायरेक्शन, इसका मतलब है इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एनी डायरेक्शन। ये कहां पे होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर ए है, ये इस डायरेक्शन में, तो माइनस ए इस डायरेक्शन में होगा, तो ये किस पॉइंट पे आ जाएगा, ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा। यानी जीरो वेक्टर ये इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये हमारे पास है नल वेक्टर, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये कब हासिल होता है, ये उसी वक्त हासिल होता है जब टू इक्वल वेक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कोई भी वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यानी फोर्स का इक्वल वेक्टर फोर्स में होगा जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम हो सकती होगी। ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हों विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से दोनों की पोजीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। यानी इक्वल वेक्टर्स हम कहेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if and only if they have same magnitude यूनिट एंड डायरेक्शन। इनकी मैग्नीट्यूड, इनका यूनिट और इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो जो होगा हैज सेम मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड बेटा इसकी सेम होती है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, both are negative to each other, it means both have the same magnitude but their directions are opposite to each other। जैसे हमारे पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, तो a is equal to minus b if and only if a की मैग्नीट्यूड is equal to b की मैग्नीट्यूड but a की डायरेक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू बी की डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हों और दोनों जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर
ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, हमने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ। सपोज इफ वी हैव अ वेक्टर, ए वेक्टर है, व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी is multiplied by a scalar n which is greater than 0, its magnitude will increase n times with same direction, but with same direction. मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, या आप ये कह सकते हैं बट इट डज नॉट अल्टर इट्स डायरेक्शन। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं n को अगर हमने a से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ जाएगा n टाइम्स a। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मोमेंटम है। मोमेंटम बेटा प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, जिसमें वेलोसिटी वेक्टर है, मैस स्केलर है। ठीक है जी, वेलोसिटी क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी, और मैस क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है जिसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज हो जाती है बाय स्केलर क्वांटिटी। जितनी स्केलर क्वांटिटी होगी उतने टाइम्स उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा हमारे पास है फोर्स। फोर्स बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है विच इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। एक मिनट, एम क्या है जी, मैग्नीट्यूड, और ए जो है ये वेक्टर है, यानी एम आप कह सकते हैं हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, एम क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है, और ए जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक अनदर एग्जांपल आ गई हमारे पास कि when a vector is multiplied with a scalar, but if a vector is multiplied with a scalar having n which is less than 0, then its magnitude is increased by n times but its direction will be reversed। तो मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो जाएगी n टाइम्स लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ क्वांटिटी, यानी हमारे पास है -2। -2 क्या है जी, स्केलर है, इसको हमने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। वेक्टर हमारे पास क्या है, ए क्या है जी, वेक्टर है। तो -2 को मल्टीप्लाई किया हमने वेक्टर क्वांटिटी से, तो रिजल्ट आया हमारे पास -2 इंटू ए, तो मल्टीप्लाई किया -2a। जी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा ये तो सिंपल पॉइंट्स हैं, आप इन्हें समझ लें। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो जिनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, यानी आप ये याद रख लें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। ये इनकी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है, इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब लेट्स सपोज इफ अ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो अगर इनकी डायरेक्शंस जो हैं तीनों की सेम है तो ये पैरेलल वेक्टर्स है। मैग्नीट्यूड इनकी चेंज हो सकती है, ए की मैग्नीट्यूड और है, बी की और है, सी की और है, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। आप एंगल याद कर लें, इसका अगर एंगल 0 डिग्री है तो पैरेलल है। नंबर 2, एंटी पैरेलल कौन से होंगे, अगर दो वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री बन रहा है, इट मींस बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड अगेन वही वर्ड, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है
बट इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी एंगल आपने याद रखें, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आपने एक चीज याद रखनी है कि इनके दरमियान जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे हैव 90 डिग्री बिटवीन देम। अगर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो ये बेटा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर एक अलोंग एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस हो सकता है या वो जेड एक्सिस हो सकता है। तो एक्स, वाई और जेड ये तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसमें आप ये इसकी मिसाल अगर हम दे, इसमें ये है कि अगर आप बोथ वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप जो है एक ही सिमत में जा रहे हैं, वेलोसिटी भी की डायरेक्शन भी वही होगी और जो है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो इसमें आप कह सकते हैं अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी और जो है हमारे पास जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन ये होगी। यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आप चलती हुई गाड़ी की ब्रेक अप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दायरे में मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या मोमेंट आर्म है वो आर है या एक्स है, जबकि उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में और एक्स में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यानी इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इसका चौथा पॉइंट वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक ही प्लेन मतलब, अब मैं प्लेन्स बताऊं आपको बेटा कैसे हो सकते हैं। ये एक्स और वाई है, इसके अंदर जो भी आप चीज लिखेंगे इस प्लेन में, ये मैं प्लेन ड्रॉ भी कर देता हूं, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये इसका एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। यानी इसमें दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक इसका वाई एक्सिस है। इसी तरह अगर वाई और जेड के दरमियान में अगर कोई चीज आप लिखते हैं तो ये वाला जो इसका प्लेन होगा वो हम उसे कह सकते हैं कि ये वाला जो इसका प्लेन है वो है एक्स जी वाई जी प्लेन। तीसरा जो प्लेन आ सकता है इसमें वो जेड और एक्स के दरमियान में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक और प्लेन आ गया। तो ये हमारे पास जो है अनदर प्लेन है। तो तीन प्लेन हमारे पास आ गए हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक अलोंग वाई एक्सिस होगा। ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, ऑल वेक्टर्स दैट lie on सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर जो लाई कर रहे हो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर। यानी अगर एक्स वाई प्लेन है तो सारे वेक्टर्स जितने भी हैं वो एक्स और वाई के दरमियान में कहीं लाई करें। अगर एक्स जी प्लेन है तो सारे वेक्टर्स एक्स और जी के दरमियान कहीं लाई करें। इसी तरह वाई जी है तो सारे वेक्टर्स वाई और जी के दरमियान में कहीं